शांति 22/5/2022 की मुरली। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है 13 फरवरी 91। मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एकरस स्थिति। विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति एवं एकरस स्थिति। आज दूरंदेशी बाप अपने दूरदेशी और देशी बच्चों को मिलन के मुबारक देने आए हैं। आप सभी दूर देश से आए हैं ना, बाप भी दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनना दुनिया में सिर्फ मनाने के लिए, लेकिन आप बाप के दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप मनाते अर्थात बनते हो। देखो, ये मुरली शिवरात्रि की मुरली है, प्रभु का अवतरण दिवस महाशिवरात्रि की ये मुरली है। तो बाबा कहते हैं कि सभी बच्चे चाहे साकार रूप में चाहे सम्मुख हो, चाहे आकार रूप में सम्मुख हो। देखो, कोई बच्चे अगर मधुबन नहीं भी पहुंचे तो बाबा कहते कोई साकार रूप में कोई आकार रूप में सम्मुख हो। सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मना रहे हैं। बाप दादा आकारी रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने के जयंती को आप सभी बच्चे मनाते, स्वयं भी हीरे तुल्य बनते। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनना। देखो बाबा क्या कहते हैं, शिवरात्रि के दिन बाबा कहते हैं मनाना अर्थात बनना। शिवरात्रि हम मनाते हैं, लेकिन हम बाबा जैसा बनते हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए ना। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई की भी नहीं मनाते। चाहे महान आत्माओं की जयंती मनाते हो, लेकिन महान आत्माएं मनाने वाले को महान बनाती नहीं है। देखो बाबा क्या कहना चाहते हैं, अंडरलाइन, महान आत्माएं मनाती है शिव जयंती, लेकिन महान बनाती नहीं है। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बनते हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते तो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलते हैं। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बाप के बर्थडे के साथ बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होती है, और बाप दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। इसीलिए ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ, ब्राह्मणों के मतलब सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा यज्ञ नहीं रच सकते। इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो बाबा कहते किसका जन्मदिन मनाते हो, आपका या बाप का? आप बाप को मुबारक देते हो और बाप आपको मुबारक देते हैं। देखो कितना सुंदर जीवन। जो जन्मदिन भी हमारा और परमात्मा का एक दिन, शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? देखो बहुत ध्यान से मुरली सुना, बड़ी प्यारी और बड़ी सुंदर मुरली है। सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत को लेने का दिव्य दिवस है। मतलब आदि रत्न, ये जो दादियाँ हैं बाप दादा के साथ की,
तो बाबा कहते हैं आप निमित्त बने हो, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप आज तक भी भक्तों लोग व्रत रखते हैं। देखो कहाँ कहाँ कोने कोने में तुम चले गए थे, कितने कोने में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। देखो इतनी महिमा बाप के सिवा कोई नहीं कर सकता बच्चों की। इतने बड़े बड़े टाइटल भगवान हमको देते हैं। बाबा कहते हैं लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हो। ये सब है बाप और आपकी बिंदु रूप की कमाल। देखो शिव बाबा के साथ साथ शालिग्राम की भी पूजा होती है ना। तो बाबा कहते हैं तपस्या वर्ष में इस बार क्या करेंगे। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वो दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता योगी जीवन में तो अभी भी हो। अब आप सब योगी जीवन वाले हो ना। 8 घंटे 6 घंटे कुछ घंटे योग लगाने वाले हो, या योगी जीवन तो है ही, सिर्फ खास तपस्या वर्ष क्यों रखा। बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं और हो भी योगी जीवन। देखो बाबा तपस्या वर्ष मनाने को कहते हैं और बाबा कहते हैं कि कैसे आए हो। बाबा को देखा, पहचाना, अनुभव किया तब आए ना। बाबा से सौदा किया ना, कि सिर्फ सुनकर आए हो। कहाँ किसी ने धोखे में तो नहीं आ गए ना। अच्छी तरह से देख लिया, अभी तो देख लो, कोई जादू तो नहीं लग रहा। तीनों आंखें खोल कर सौदा किया है, क्योंकि बिंदु की भी आंख है। बाप 2 आंखें, बुद्धि की आंख। देखो बुद्धि की भी आंख है और 2 आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों खोल कर सौदा किया। सभी पक्के होना। देखो बाबा क्या कहते हैं कि भगवान से हमने सौदा किया है, तो सभी पक्के होना। भगवान का अनुभव हुआ है ना, तभी तो आए हो ना। बाबा कहते हैं सभी बच्चे मीठी मीठी रूरिहान करते हैं बाबा से। देखो बच्चे क्या क्या कहते हैं, बाबा है तो आपके ही, और कहाँ जाएंगे, और कहीं जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात से सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। यह कब तक होगा, कैसे होगा। बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर लाती है। यह सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती है। तो तपस्या वर्ष में क्या करेंगे, अर्थात सर्वगुण, सर्व शक्तियाँ, सर्व संबंध में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो, लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विथ ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विथ ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन जाएंगे। अब फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में पेपर आएंगे। ऐसे नहीं कि आएंगे लेकिन पेपर समझकर पास करो। देखो पेपर आया है, बात आई है, ये नहीं सोचो। बाबा कहते पेपर समझकर पास करो। इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। और बातों को इस तपस्या वर्ष में बात को इस बात नहीं समझो, लेकिन पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाना। ये क्यों आया, कैसे आया, किस बात से आया, किसने किया। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते जाओ, तो पेपर समझकर पास करो। यह क्या हो गया, ऐसा होता है क्या। ये अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह होता ही है। अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा, और दूसरों के लिए सोचते यह क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना, पास करना
और बाप के पास रहना तो फुल पास हो जाएंगे। समझा? बाबा कहते हैं मेजॉरिटी रिजल्ट को बाबा ने देखा। बाबा कहते हैं अपना कमज़ोर संस्कार दूसरों के संस्कार से टक्कर खाता है। ये कमज़ोरी अभी विशेष लक्ष्य को पहुंचने में विघ्न डालती है, फुल पास के बजाय पास मार्क दिलाती है। तो बाबा कहते हैं स्वभाव संस्कार को संकल्प व कर्म में लाओ, न दूसरों के स्वभाव संस्कार को कर्म में लाओ। मतलब टक्कर नहीं होनी चाहिए, दोनों में सहन शक्ति और समाने की शक्ति आवश्यकता है। तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना, अर्थात हर देखो बहुत ध्यान से सुनना, तपस्या वर्ष में मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रहना। कौन सा संकल्प? मुझे पास होना ही है। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित हो तो दृढ़ता से फिर से उसको एकाग्र करो, करना ही है, होना ही है। यह सब जो भी कमजोरियां हैं उसको तपस्या की अग्नि में भस्म करो। योग अग्नि प्रज्वलित हो गई है, लगन की अग्नि में अभी भी रहते हो, लेकिन कभी कभी अग्नि थोड़ी परसेंटेज में कम हो जाती है, बुझती नहीं है, कम होती है। तेज आंच में जो भी चीज डालो तो परिवर्तन होकर भस्म हो जाएगी। देखो अगर हम कोई स्थूल चीज भी बनाते हैं, अगर आंच तेज नहीं है तो बाबा कहते हैं वो चीज टाइम पर नहीं बनती। तो बाबा कहते हैं आपकी योग अग्नि बीच बीच में ढीली पड़ जाती है। तपस्या वर्ष अर्थात फास्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में आने के साथ साथ राज्य में आना, घर में साथ चलना। तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो, उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वह आपकी स्थिति हिलाने की कोशिश करे, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना ही दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना, शिव जयंती अर्थात कल्याण की भावना। कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, यह तो अज्ञानी भी कर लेते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण की वृत्ति वालों को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सके, क्षमा तो कर सकते हो। मास्टर क्षमा के सागर हो ना, आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता थोड़ी है, यो करो ये शिक्षा हो जाती। क्षमा अर्थात शुभ भावना, दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया, अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। ये शिक्षा की विधि है। इस विधि से सर्व को समीप लाओ। देखो बाबा कितना प्यार से आज मुरली समझा रहे हैं। बाकी योगी थे, योगी है, सदा योगी जीवन में रहना है। ड्रामा में हर सीन को न्यारे और प्यारे बनकर देखते चलो। ड्रामा की हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वो आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें राज भरा हुआ है। राज को जानने से कभी भी नाराज नहीं होंगे। किसी भी दृश्य को देखकर नाराज नहीं होना। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते, राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। तो बाबा कहते अभी पुरानी दुनिया से तो मरे हुए हो, तो मरे हुए को मरने से क्या डर लगता है। और ट्रस्टी होना, अगर कोई भी मेरापन, देखो कोई भी बाबा कहते अगर मेरापन आया तो माया कहेगी म्याऊं म्याऊं, मतलब मैं आऊं। तो आप तो ट्रस्टी होना, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है या चीज़ों का, परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी, न्यारे हो ना। थोड़ा थोड़ा लगाव है, थोड़ा थोड़ा बॉडी कॉन्शियस है, थोड़ा थोड़ा लगाव। इसलिए तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप निर्भय। अच्छा, दादियों से बाबा मुलाकात करते बोलते दोनों मुरब्बी बच्चियां, मतलब मुरब्बी दादियां होना, सुन रही हो ना।
कुछ नवीनता देखना चाहती हो। देखो दादी की कोई तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाबा कहते हैं आपने इतने कर्म किए, सेवा की, वाणी से सेवा की, कर्मों से सेवा की, अभी थोड़ा रेस्ट करो। बाबा कहते हैं ये हिसाब किताब चुकत करके फिर ये राज को भी समझो कि ये हिसाब किताब चुकत करने के लिए आया है। और बाबा कहते सबकी दुआएं तुम्हारे साथ है, सूली से काटा कर देगी, हिसाब किताब का प्रभाव नहीं रहेगा। बाबा कहते हैं सबकी परहेज करनी पड़ती है ना, खाने की परहेज, चलने फिरने बोलने की परहेज, तो स्नेह क्या नहीं कर सकता। कहावत भी है ना, स्नेह पत्थर को पानी कर सकता है। तो यह बीमारी नहीं बदल सकता, बदल तो गई ना, हार्ट की बीमारी बदल गई, पत्थर से पानी हो गया ना, तो यह आप सबका प्यार बाकी अब सिर्फ पानी रह गया, पत्थर खत्म हो गया। रेस्ट में रहने से दोनों के चेहरे चमक गए। परिवार का प्यार भी बहुत मदद देता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना रखने वाले, चारों ओर ऐसे दृढ़ संकल्प करने वाले, तपस्या द्वारा स्वयं को विश्व परिवर्तन करने वाले, एकाग्रता की शक्ति से एक रस तीव्र स्थिति में रहने वाले, ऐसी तपस्वी आत्माओं को, स्नेही आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाली आत्माओं को, सदा भिन्न भिन्न विधि से सेवा में साथी रहने वाले बच्चों को महान परमात्मा जयंती की मुबारक और याद प्यार स्वीकार हो। और साथ साथ नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा वरदान, समय और परिस्थिति प्रमाण अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अष्ट शक्ति संपन्न भव। जो बच्चे अष्ट शक्ति संपन्न है वो हर कर्म में समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हर शक्ति को कार्य में लगाते हैं। उन्हें अष्ट शक्तियां इष्ट और अष्ट रत्न बना देती है। ऐसे अष्ट शक्ति संपन्न आत्माएं जैसा समय वैसी परिस्थिति स्थिति सहज हो जाती है। जैसा समय वैसी परिस्थिति वैसी स्थिति सहज बना लेती है। उनके हर कदम में सफलता समाई हुई रहती है। कोई भी परिस्थिति उन्हें श्रेष्ठ स्थिति से नीचे नहीं उतार सकती। स्लोगन, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे, ये स्लोगन सदा स्मृति में रहे तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।